सुबह का वक्त था। घर की बालकनी में हल्की धूप पड़ी हुई थी। गायत्री देवी चुपचाप अपने पौधों को पानी दे रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर पहले जैसा सुकून नहीं था। अनु के डीएनए वाली बात ने उन्हें राहत दी थी, पर अब एक नई टेंशन उन्हें घेरे हुए थी। अनु की जिंदगी किस तरफ जाएगी? नीचे हॉल में आर्या बेचैनी के साथ इधर-उधर टहल रहा था। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसका दिमाग बार-बार एक ही सवाल पर अटक रहा था। अगर मैं अनु से साफ-साफ नहीं कह पाया कि मैं क्या चाहता हूँ और किसी और ने उसे क्लैरिटी दे दी, तो क्या मैं उसे खो दूंगा? उसी समय दरवाजा खुला। गंगा माँ ने बताया, बेटा, वो अर्जुन आया है मिलने, बाहर सोफे पर बैठा है, बोला था कि अनु से मिलने आया हूँ। आर्या का जबड़ा थोड़ा कस गया। उसने खुद को संभाला और कहा, अनु घर पर नहीं है, वो गायत्री माँ की रिपोर्ट्स लेने हॉस्पिटल गई है, मैं बात करता हूँ उससे। अर्जुन सोफे पर आराम से बैठा था, लेकिन आंखों में हल्की टेंशन साफ दिख रही थी। आर्या सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठा। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, तुम अनु से क्या चाहते हो अर्जुन? अर्जुन ने एक पल को मुस्कुरा कर कहा, मैं उससे कुछ छीनना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि जो भी डिसीजन वो ले, उसके साथ उसे अकेला फील ना करना पड़े। आर्या ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है ना, वो अब सिर्फ इस घर की दोस्त या एम्प्लॉय नहीं रही, वो मेरी माँ की बेटी है, इस फैमिली की लीगली राइटफुल बच्ची है। उसके हर फैसले का असर सिर्फ उसकी जिंदगी पर नहीं, इस पूरे घर पर पड़ता है। अर्जुन ने काम आवाज में कहा, मुझे ये भी पता है कि आप उसके लिए क्या महसूस करते हैं, और ये भी कि आपकी फीलिंग्स ने ही आज तक उसे सबसे ज्यादा उलझा कर रखा है। कभी जिम्मेदारी, कभी गिल्ट, कभी प्यार, कभी त्याग, आपने सब कुछ मिक्स कर दिया है। आर्या ने पहली बार बिना घुमाए साफ बात की। मैं तुम्हें चैलेंज करने नहीं बैठा अर्जुन, मैं आज सिर्फ क्लैरिटी के लिए बैठा हूँ। अनु दो नावों में नहीं रह सकती, एक तरफ तुम हो, एक तरफ मैं और ये घर, और ये फैसला सिर्फ उसके ऊपर डालना भी अनफेयर है। इसलिए आज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम अनु से शादी करने के लिए तैयार हो, पूरी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ? अर्जुन एकदम चौंक गया। आप खुद मुझसे ये पूछ रहे हैं? हाँ, आर्या ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर तुम सच में उसके साथ खड़े रहना चाहते हो, तो सिर्फ कॉन्सर्ट्स और कॉफी वाले मोमेंट्स नहीं, कोर्ट डेट्स, मीडिया, फैमिली ड्रामा, मीरा की साजिशें सब झेलनी होंगी। ये कोई फेरी टेल नहीं है। अर्जुन ने थोड़ा सोच कर कहा, अगर एक शर्त हो तो मैं मान सकता हूँ। आर्या ने भौहें चढ़ाईं। कौन सी शर्त? शर्त ये, अर्जुन ने साफ नजर से देखा, कि आप खुद उसके सामने कंप्लीटली साफ हो जाओ। ये आधा आधा प्यार, जिम्मेदारी, गिल्ट, ये सब क्लियर करो। या तो आप उसे साफ साफ प्रपोज करो या साफ साफ पीछे हट जाओ। मैं किसी कंफ्यूज्ड लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं उसके लिए तब तक खड़ा रहूंगा जब तक वो खुद साफ नहीं हो जाती, लेकिन मैं उसे सिर्फ इसलिए नहीं चुन सकता कि आप लेट हो गए। आर्या के लिए ये बात किसी थप्पड़ से कम नहीं थी, लेकिन ये सबसे सच बात थी जो किसी ने उसके मुंह पर कही थी। उसी समय अनु मेन गेट से अंदर आई। हॉस्पिटल से लौटी थी, चेहरे पर हल्की थकान, हाथ में रिपोर्ट्स। उसने दोनों को एक साथ सिटिंग एरिया में देखा तो थोड़ा असहज महसूस किया। आप लोग साथ बैठकर क्या डिस्कस कर रहे हैं? अर्जुन ने हल्की हंसी में बात टालने की कोशिश की। बस तुम्हारे बारे में थोड़ी मीटिंग हो रही थी। तुम ही बताओ, तुम्हारी राय के बिना हमारा क्या मतलब है? अनु ने तो मजाक मान लिया, पर आर्या के दिल में तूफान चल रहा था। रात को टेरेस पर अनु अकेली खड़ी थी जब आर्या उसके पास आया। हवा में हल्की ठंडक थी। आर्या सर, आज आप कुछ अलग से लग रहे हैं, अनु ने महसूस किया। आर्या ने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने आज पहली बार किसी और से पूछा कि वो तुम्हारे लिए कितना सीरियस है, और उसने मुझसे ये पूछा कि मैं तुम्हारे लिए कितना क्लियर हूँ। तो आज मैं तुझसे एक ही बात पूछूंगा, अगर कल मैं तुझसे कहूँ कि मुझे सिर्फ दोस्त नहीं, तेरा पार्टनर बनना है, तो क्या तू मुझे इतनी देर से कहकर मना कर देगी? अनु चौंक गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आप ये सब अभी क्यों कह रहे हैं? आर्या ने सच्चाई से कहा, क्योंकि अब देर हो रही है, और अगर मैंने अभी नहीं कहा तो शायद हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा। तुझे हक है डिसाइड करने का, मैं या वो या कोई नहीं, पर इस बार कम से कम एक आदमी तो साफ बोल रहा है कि वो तुझे पूरी जिंदगी के लिए चाहता है, बिना किसी रिपोर्ट, बिना किसी इनहेरिटेंस के। टेरेस पर हवा अचानक भारी हो गई। अनु ने बालकनी के ग्रिल को थामा, आंखें बंद कीं। अंदर से दो आवाजें लड़ रही थीं।
एक जो आर्या की हर सांस से जुड़ी थी, दूसरी जो अर्जुन के हर गीत से सुकून पाती थी। उधर नीचे हॉल में गंगा माँ चुपचाप खड़ी थीं। उन्हें लग रहा था जो अगला कदम ये तीनों उठाने वाले हैं वही इस कहानी की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल देगा। अब फैसला किसी डीएनए, किसी वसीयत, किसी केस के हाथ में नहीं था, सिर्फ अनु के दिल के हाथ में था।